हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल इनोवेटिव क्लास से भाई अभिनंदन सर में। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का सीरीज चल रहा है। इसमें हम एंगल आधारित पर देखते हैं मान कैसे निकाला जाता है। जैसे दिखा है यहाँ पर cos a का मान दिया है। क्या दिया है? cos a का मान दिया √3/2। तो हमको इसके सहायता से sin 2a का मान निकालना है। सबसे पहले cos a का मान देख लीजिए। cos a का सामने जो रिजल्ट लिखा है यहाँ पर, जो रिजल्ट दिया है, इसको देखते अपने दिमाग में ये चलाइए कि cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक, तो cos में आप देखेंगे जैसे 0 का मान हो जाता है 1, 30 का मान हो जाता है आपका √3/2 और 45 का मान हो जाता है 1/√2 और 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। ये cos के मान हो जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं cos कितने डिग्री का मान आपका √3/2 दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 30 डिग्री का मान क्या दिया है? √3/2। और इसको अगर जो आप नहीं याद कर पाएंगे तो ये निकल नहीं पाएगा। आप देखिए अब यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा? जैसे cos थीटा लिखते थे तो ये थीटे का मतलब क्या होता है? एंगल हो जाता है कि मतलब उसमें कितने एंगल का मान हो जाता है। थीटा का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। और यहाँ पर थीटा को हम किससे डिनोट किए हैं? a से। तो यहाँ पर cos a बराबर √3/2। अब यहाँ पर a का मान क्या लिखा? इसके सहायता से a का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री। यहाँ से a का मान निकल गया। अब इसके सहायता से आपको मान निकालना है sin 2a का। sin 2a इसका मान निकालना है। तो साइन का लिखिए, साइन 2 गुणे a का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो गया 30 डिग्री। ये किसको क्या हो जाएगा? इसमें गुणा करेंगे तो साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री आ गया। अब इसको देखते ही आपके दिमाग में चलेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी 90 लिख लीजिए मन करे तो। इसका मान 0 ही होता है 90 पर। अब यहाँ पर देखिए cos में 90 का मान 0 होता है। अब साइन देखिए, साइन 0 का मान 0, 30 पर हो जाएगा आपका मान 1/√2, 45 हो जाएगा 1/√2, साइन 60 पर हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान हो जाता है 1। देखिए अब यहाँ पर हमको मान कितना निकालना है? साइन 60 का। साइन 30 का 1/2 हो गया, साइन 45 का 1/√2 हो गया। अब साइन 30 का मान देखिए क्या दिया है? √2। हमको क्या निकालना था? इसी का वैल्यू निकालना था। ये निकल गया। अब इसको इधर लिख सकते हैं, साइन 60 बराबर √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले अगर जो भी है एंगल का मान दिया है, इसको याद कर लेंगे आप लोग तो बहुत जल्दी निकल सकता है। अब इसके आगे वाले सवाल देखते हैं। इसी में इसको नोट करना चाहे तो आप लोग इसे साइड में रखें, आप नोट भी कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दूसरा देखिए आप, क्या है इसमें? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जिसका कोण हो जाता है B समकोण है। B जो है समकोण है। AB का मान 5 सेंटीमीटर। और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो भुजाएं
बी सी और ए सी की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस पे ये पूछा है कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण, समकोण का मतलब क्या होगा? समकोण का मतलब हो गया कोण बी पर 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें एक हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बन गया ये, ठीक, ये ट्रायंगल बन गया और इसको डिनोट कर दीजिए ए बी सी। और ये कहा क्या है? जिसका कोण बी पर समकोण है। ये जो मतलब जिसका मतलब ए बी सी किसी का नाम पे जो समकोण लिख दिया तो उसके सामने लिख कर उसको समकोण कर देंगे। ये हमारी जो भुजा हो जाएगी ये 90 डिग्री हो जाएगा। और वहाँ क्या दिया है? कोण ए सी बी, यानी ए सी बी 30 डिग्री, इसका मान दे दिया 30 डिग्री। ये आपका होगा इसका मान 30 डिग्री। और यहाँ पर क्या ए बी बराबर क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। और ये क्या बोला? बी सी यानी इसका और ए सी इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें ये समझिए, ये समकोण त्रिभुज है। आप सबसे पहले ये देखिए लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है और लंब और आधार में किसका संबंध होता है। इतना आप जब जानेंगे तो हो जाएगा। इसमें से लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण। मान लीजिए इसको हम ए सी या एक्स मान सकते हैं, दोनों में से किसी को मान सकते, उत्तर वही आएगा लंब बटे कर्ण। इसका संबंध हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा में इसमें एंगल क्या लेंगे हम? यहाँ पर 30 डिग्री, क्योंकि हमारा एंगल दे दिया है यहाँ पर। कोण ए सी बी 30 डिग्री हो गया। अब इसको हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन का प्रॉपर्टी क्या कहता है? लंब बटे कर्ण। लंब मेरा कितना दिया है यहाँ पर? 5/, इसको आप ए सी से ही डिनोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी ये हो गया। अब साइन 30 का मान फिर से याद दिला देते हैं। 0 पर क्या होता है? 30 पर क्या होता है? 45 पर क्या होता है? 60 पर क्या होता है? 90 पर क्या होता है? साइन वाले कंडीशन में तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये आपका साइन के कैटेगरी का मान हो गया। ये दिमाग में इतना चलना चाहिए आपके। अब आप साइन 30 का देखिए। साइन 30 का मान क्या दिया? क्या मतलब आपको याद करेंगे तभी आएगा 1/2। अब साइन 30 का मान लिख दीजिए 1/2, इधर हो गया। हमको मान किसका निकालना है? AC का मान निकालना है। AC का मान निकालना है। तो जब हम AC का मान निकालेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। AC का मान निकालना है, इसका इसमें गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा करा लीजिए। आपका AC इधर आ जाएगा, AC गुणे 1 = 2 × 5। आपका AC आ गया, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ये किस भुजा का मान है? इसका मान है 10 सेंटीमीटर आ गया। एंगल के सहायता से एक का वैल्यू दिया था, इसका वैल्यू निकालना था। एंगल के सहायता से आपने निकाल लिया। अगर जो यही पाइथागोरस थ्योरम रहता तो उसमें दोनों में किसी एक दोनों का वैल्यू दिया होता, तीसरे का मान निकालना रहता है। लेकिन इसमें एंगल के सहायता से इसका मान निकालना है। एक निकल गया, ये कर्ण जो बड़ी वाली भुजा होती है इसका मान निकल गया। अब देखिए, अब इसमें लंब और आधार में किसका संबंध होता है? लंब और आधार में संबंध होता है आपका टेन और कॉट का होता है। तो यहाँ पर क्या दिया? लंब और आधार। हमको लेना है क्या? फाइंड क्या करना है? BC निकालना हमको आधार है। तो हम टेन थीटा इसमें लगाएंगे। टेन थीटा की जगह पर 30 डिग्री, क्योंकि हमारा बेस 30 डिग्री पर ही चल रहा है। ये हो जाएगा लंब बटे AB का मान दिया 5, आधार हमको निकालना क्या है? B और C। इसको ऐसे B और C से डिनोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इसको हल करिए। अब टेन 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाता है। इसका भी मान आप लोग याद कर लीजिएगा। अब टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3
√3 इक्वल में देखिए 5/BC। जैसे इसको यहाँ पर सॉल्व किए वैसे इसका इधर से इधर उड़ा करा लीजिए। ये हो जाएगा BC गुणे 1 √3 गुणे 5। अब BC का मान लिख लीजिए यहाँ पर 5√3 सेंटीमीटर। आपने BC का मान निकाल दिया 5√3। अब इसी को साइड में लिख सकते हैं या वैसे निकाल दिए हैं, दोनों का वैल्यू ऐसे लिख दीजिए। AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 5√3। अब इसका दोनों का मान निकल गया। पूछा गया था हमसे BC और AC, ये आपका BC हो गया, ये AC हो गया, इसका मान निकल गया। फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। इसमें ये है, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई एक साइड का मान दिया रहेगा और आपको एंगल दे देगा, और बीच में जो रहता है ये 90 डिग्री, ये हमेशा समकोण होता है। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। बीच वाली भुजा 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाता है। तो एक साइड का एक वैल्यू दे दिया और एंगल के सहायता से इसका मान निकालेगा। सबसे पहले दिया था बी पे समकोण है 90 डिग्री कर दिए, उसके बाद दिया कोण AC बराबर 30 डिग्री, इसका भी हमने यहाँ पर 30 डिग्री कर दिया। अब AC और BC का मान पूछा था। लंब के साथ ये देखिए किसका संबंध बनता है, जैसे लंब और कर्ण में बनता है आपका संबंध sin थीटा का, लंब और आधार में बनेगा tan थीटा का। अब उसी के सहायता से sin 30, इसका बेस 30 पे लेना है तो हो जाएगा 5 बटे या लंब बटे कर्ण हो गया। तो हमको AC का वैल्यू फाइंड नहीं था, वो 5 बटे AC हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 5 बटे AC। यहाँ से हमको AC का वैल्यू निकल गया। इसी तरह दूसरे में tan थीटा के बराबर देखिए लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे आधार हो गया। अब यहाँ से हमका BC का वैल्यू निकल गया 5√3, ये निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप